कानपुर की एक महिला अपने ही सगे बेटे के साथ संबंध बनाती है और एक दिन वह गर्भवती हो जाती है। और यह बात जब उसके पति को पता चलती है तो वह यह सब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर वह उस महिला के साथ जो करता है उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आइए कहानी को शुरुआत से जानते हैं। कानपुर की रहने वाली सीमा, जो कि 32 साल की एक महिला थी, समाज के नजरों में हमेशा से एक उपेक्षित जीवन जी रही थी। सीमा का वजन करीब 160 किलो था और इसकी वजह से लोग उसे देखना तक पसंद नहीं करते थे। जब भी वह घर से बाहर निकलती तो लोग उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। वह इस बात से बेहद दुखी रहती थी और घर में अकेली बैठी रहती, खुद से और दुनिया से अलग थलग। सीमा की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब राकेश नाम का एक व्यक्ति उसकी जिंदगी में आया। राकेश 45 साल का था, कानपुर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी था और वह अक्सर अपने काम से गुजरते हुए सीमा को देखा करता था। राकेश को सीमा पर हंसी नहीं आती थी, बल्कि उसे सीमा के अकेलेपन और दर्द को देखकर उस पर दया आ जाती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके सीमा से कहा, सीमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी? सीमा यह सुनकर हैरान रह गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसकी जिंदगी में कोई आएगा जो उसे उसके हालात के बावजूद पसंद करेगा। शादी का प्रस्ताव सुनकर सीमा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वह सोचने लगी कि शायद अब उसे भी इस दुनिया में कोई ऐसा मिल गया है जो उसे अपनाएगा। सीमा ने राकेश के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों की धूमधाम से शादी हुई। यह शादी कानपुर में चर्चा का विषय बन गई। राकेश ने सीमा को भरोसा दिलाया कि वह उसे उसकी कमजोरियों के बावजूद अपनाएगा और उसकी देखभाल करेगा। शादी के बाद राकेश ने अपना काम संभालना शुरू कर दिया और सीमा के कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई। सीमा के पहले से ही 2 बेटे थे, अभिषेक और मोहित। अभिषेक 7 साल का था और मोहित 4 साल का। सीमा अब इन दोनों बच्चों की परवरिश और घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। हालांकि उसका मोटापा अब भी उसके लिए चिंता का विषय था। वह खुद को देखकर हमेशा हीन भावना से ग्रस्त हो जाती थी और बाहर जाने से बचती थी। राकेश ने सीमा की इस तकलीफ को महसूस किया और उसे एक दिन कहा, सीमा, तुम अपने मोटापे को कम कर सकती हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अगर तुम ठान लोगी तो यह जरूर मुमकिन होगा। यह सुनकर सीमा को जैसे एक नई ऊर्जा मिली। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में अपने वजन को कम करने की ठान ली। सीमा ने अपने वजन को कम करने के लिए काफी मेहनत की। उसने अपने खान-पान को सुधारा, रोजाना वर्कआउट करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके वजन में फर्क दिखने लगा। सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने करीब 100 किलो वजन कम कर लिया। सीमा के वजन घटाने की कहानी कानपुर में आग की तरह फैल गई। उसकी पहले की और अब की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आईं तो देखते ही देखते वह वायरल हो गई। लोग उसके आत्मविश्वास और उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। सीमा की मेहनत रंग लाई और उसकी खूबसूरती की चर्चा कानपुर में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी होने लगी। उसके फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाते थे। देखते ही देखते उसके लाखों फॉलोअर्स हो गए। सीमा अब खुद को पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और आत्मविश्वास से भरी हुई महसूस करने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राकेश और सीमा के बीच की दूरियां बढ़ने लगी। राकेश अपने काम में व्यस्त रहता था और दोनों के बीच संवाद कम होता जा रहा था। आपसी नाराजगी और तनाव के कारण दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। राकेश को यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सीमा से फिर से वह पहले जैसा संबंध स्थापित करे। दूसरी ओर सीमा का अपने बड़े बेटे अभिषेक से लगाव बढ़ने लगा। वह अभिषेक के साथ बहुत समय बिताने लगी। उनके बीच की यह नजदीकी धीरे धीरे एक गलत दिशा में बढ़ गई। सीमा और अभिषेक के बीच ऐसा रिश्ता बनने लगा जिसे समाज किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकता था। सीमा ने सभी सामाजिक नियमों और बंधनों को तोड़ते हुए अभिषेक के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। कुछ समय बाद सीमा गर्भवती हो गई। यह देखकर राकेश हैरान रह गया क्योंकि वह सीमा से कई दिनों से बात नहीं कर रहा था। उसने जब सीमा से इस बारे में पूछा तो सीमा ने कहा, यह किसी और का नहीं बल्कि अभिषेक का बच्चा है। यह सुनकर राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गहरे सदमे में आ गया और उसे समझ नहीं आया कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। उसने सीमा से कहा,
मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रह सकता। मैं मोहित को लेकर यहां से जा रहा हूं। राकेश ने तुरंत तलाक का फैसला लिया और छोटे बेटे मोहित को अपने साथ ले गया, लेकिन अभिषेक सीमा के साथ ही रहना चाहता था। सीमा के इस खुलासे ने कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में हंगामा मचा दिया। यह खबर सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर फैल गई। हर जगह सीमा की आलोचना हो रही थी। लोग उसके इस व्यवहार की कड़ी निंदा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही थीं। लोग कहने लगे कि चाहे आधुनिक समाज कितना भी खुला हो जाए, लेकिन एक मां का अपने बेटे के साथ इस तरह का रिश्ता कोई भी नहीं स्वीकार कर सकता। इस समाज के दबाव और आलोचना के बावजूद सीमा अपने फैसले पर अडिग रही। उसने अपने बेटे अभिषेक के साथ रहने का फैसला किया और कुछ समय बाद एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अब सीमा अपने बेटे अभिषेक और नवजात के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसने सोशल मीडिया पर अपने जीवन के हर पल को साझा करना जारी रखा और उसकी यह जिद उसे अब भी लोगों की आलोचना और निंदा का पात्र बना रही थी। हालांकि सीमा ने अपने जीवन में जिस राह को चुना, वह उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से कितना भी परेशान कर रही हो, लेकिन उसने कभी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। समाज चाहे उसे जितना भी बुरा कहे, उसने अपने बेटे अभिषेक के साथ रहने का निर्णय लिया और अपने हर फैसले की जिम्मेदारी उठाई। इस कहानी से हमें यह सीखने की जरूरत है कि प्यार और रिश्तों की परिभाषा एक निश्चित दायरे में ही सही होती है। चाहे समाज कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, कुछ रिश्ते हमेशा पवित्र माने जाएंगे और उन रिश्तों में मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है। अपनी भावनाओं और इच्छाओं के चलते अगर हम उन पवित्र रिश्तों को कलंकित कर दें, तो इसका असर सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज की सोच और मान्यताओं पर भी पड़ता है। आखिर में हम यह कहना चाहेंगे कि रिश्तों की मर्यादा बनाए रखें और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी ही वास्तविक कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल AI क्राइम स्टोरी नीरज को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपने रिश्तों का ख्याल रखें। धन्यवाद।